बिजली की कीमतें हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी कि बिजली जो पहुंचती है आवाम तक उसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि जिससे गुजर के जो है वो बिजली पहले बनती है, फिर जो है वो पहुंचती है और फिर वो इस्तेमाल होती है। तो इसमें देखें फ्यूल प्राइसेस का भी बहुत बड़ा रोल है कि तेल की कीमतें बाहर कितनी जो है वो चल रही हैं, बढ़ी हैं, कम हुई हैं पिछले सालों के मुकाबले में। फिर दूसरा फैक्टर जो बहुत बड़ा है इसमें वो है आपका पाकिस्तानी रुपये की कदर। यानी कि पाकिस्तानी रुपये डॉलर के साथ कहाँ ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे उसकी कदर है। पहले वो 150 रुपये का डॉलर था, फिर 200 रुपये का हुआ, फिर 250 रुपये का हुआ, अब 300 रुपये पे पहुंच गया, 300 भी क्रॉस कर गया। तो जो भी हम बाहर से तेल मंगवाते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता जाता है। एक तो उसकी अपनी कीमत बढ़ती है या कम होती है उसका फर्क पड़ता है। दूसरा जो है हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रुपए की कदर कम होती है, तो हमें वो और महंगा पड़ता है रुपए के अंदर। तीसरा फैक्टर है कि जो यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं प्राइवेट सेक्टर ने कोल पे लगाए हैं, यानी कि कोयले के प्लांट्स लगाए हैं, और दूसरे तरीके से बिजली पैदा करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, जिसमें पानी है, जिसमें गैस है, जिसमें जो है एक तो फर्नेस ऑयल हो गया, ये तेल का ही एक हिस्सा है। तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। और जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है उसके अंदर इन्वेस्टर ये कहता है कि जी आप मुझे एक खास रिटर्न दें तब मैं यहाँ प्रोजेक्ट लगाऊंगा। तो वो पिछले 2-3 दहाइयों से मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने पॉलिसीज दी हैं कि किस तरह से अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपको डॉलर में जो है आपकी सरमायाकारी पे आपको जो है वो फायदा होगा। तो उसके साथ साथ फिर उसके अंदर कर्जे भी दिए जाते हैं। जो प्रोजेक्ट लगाता है वो कर्जे भी लेता है, और कर्जे जब लेता है तो उसके अंदर एक रेट आता है जिसे जिसे कहते हैं जी शरह सूद। शरह सूद भी उसमें होता है, शरह सूद भी ऊपर नीचे होती है। तो वो जो प्रोजेक्ट लगाता है वो फिर गवर्नमेंट को कहता है कि जी मेरी शरह सूद बढ़ गई है, अब आप इसका भी मुझे जो है वो रिटर्न दें। फिर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो उसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये होता है कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पावर प्लांट्स चलाएं या ना चलाएं उसकी एक खास पेमेंट हम जरूर करते रहते हैं, एक रेंटल की तरह। तो हुआ ये कि बहुत सारे पावर प्लांट्स इस बुनियाद पे लगाए गए पिछले कई सालों में, जिसकी वजह से आज वो कैपेसिटी पेमेंट्स, यानी कि आप बिजली यूज करें या ना करें, बनाएं या ना बनाएं, उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स आप देते रहेंगे। और वो शेड्यूल होती हैं कि 5 साल बाद शुरू होंगी, 4 साल बाद होंगी, 5-6 साल बाद होंगी, वो अब शुरू होने जा रही हैं, पिछले साल से शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट वो भी सारे आवाम पे ही डलते हैं। फिर इसके अंदर 100 रुपए की बिजली बनती है तो 30 रुपए तो हमें ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो इस वक्त तकरीबन सड़ चुका है जो कि बिजली पहुंचाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं कि बिजली बनाना, बिजली को फिर पहुंचाना सार्फिन तक, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड्स हो। इन सब सार्फिन को जब बिजली पहुंचाने का जो निज़ाम है वो सड़ चुका है। तो इशू ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने बिजली बनाने में तो बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स की कि जी नए नए प्लांट्स लग जाएं, और जो है वो बिजली हमारे पास वाफिर मकदार में अवेलेबल हो, बनाई जा सके। लेकिन वो पहुंचाने का निज़ाम जो है उस पर किसी ने जो है वो ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से हमारे यहाँ बिजली बनती तो है एक खास कीमत पे, लेकिन जब पहुंचती है उसमें लॉसेस इतने होते हैं, चोरियां इतनी होती हैं, सिस्टम के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि पहुंचते पहुंचते उसमें अगर 100 रुपए की तो 30 रुपए या 40 रुपए उसमें निकल जाते हैं, हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो 60 रुपए की बिजली पहुंचती है मुश्किल से, और इतने प्लांट्स हमने लगा लिए हैं कि वो सिस्टम झेल नहीं पाएगा जितना जितना ज़्यादा जनरेशन दे सकते हैं आवाम को। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि सर्कुलर डेट का भी इशू बनता है कि कीमत हमें जो है बहुत ज़्यादा में जो है प्रोड्यूस होती है, लेकिन बिकती जो है वो सस्ती है। तो वो एक फ़र्क जो है वो बड़ा आ जाता है, सर्कुलर डेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कीमतें अदा नहीं होती साइड पर। फिर नॉन रिकवरीज भी बहुत हैं, ऐसे एरियाज में भी बहुत ज़्यादा नॉन रिकवरीज हैं, फार फ्लंग एरियाज में, प्रोविंसेस लेवल पे या नीचे लेवल पे जहाँ पे रिकवरीज होनी चाहिए, बिल्स की रिकवरीज नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो कि हमारी इकोनॉमी को जकड़े हुए है, इसकी वजह से आपको प्राइस ज़्यादा मिलती है। उसके अंदर फिर एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है टैक्सेस का। टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लगा दी हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कराची का अगर आप एक बिल उठाएं, तो कराची शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप कमर्शियल का एक बिल उठाएं, किसी भी बिजनेस का या किसी भी कमर्शियल एक मिड टियर दुकान का या ऑफिस का, उसके अंदर जो है जो बिजली की सिर्फ जो यूनिट कॉस्ट है बगैर टैक्सेस के वो 53 रुपए आ रही है इस वक्त। और अगर आप टैक्सेस मिला लें तो 77 रुपए बन रही है। इसका मतलब ये है कि 40% तक टैक्सेस जो है वो लग चुके हैं, जिसमें 7 तरह के टैक्सेस हैं। सेल्स टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, इनकम टैक्स है, टीवी टैक्स है, फिर पीएचएल की पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी एक है उसका एक टैक्स है, फिर उसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो ये 7 टैक्सेस हैं। उनको कम किया जाए, टैक्सेस जो है सिर्फ एक टैक्स लगाया जाए, सेल्स टैक्स, जो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे होना चाहिए,
उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होने चाहिए, जो कि आम आवाम को, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे केयर गवर्नमेंट अगर ये कर सकती है, मुझे लगता है ये लिमिटेड इसका मैंडेट है, ये शायद उस तरह से ना कर सके, लेकिन कोई भी अगर पावर में आता है और ये कर सकता है अगर, तो टैक्सेस को कम कर दिया जाए। उन टैक्सेस को जो कि 40% से सिर्फ सेल्स टैक्स 18% पे आ जाए, बाकी जो दूसरे टैक्सेस हैं वो कम हो जाए, तो तकरीबन 30% का फर्क पड़ सकता है बिलों पे इमीडिएटली। और देखिए ये कहाँ से पूरे किए जा सकते हैं, ये पूरे किए जा सकते हैं 6-7 सेक्टर से, जो कि या तो अंडर टैक्सड है, यानी कि उन पर टैक्स बहुत कम है, या फिर बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते। अब उसमें एक तो आपका रिटेल एंड होलसेल एंड ट्रेड, ये इकोनॉमी का 20% है ये हिस्सा, और वो टैक्स जो है वो नहीं देता उस तरह से जो देना चाहिए, इनकम पे टैक्स देना चाहिए या अपनी जो उनकी वैल्यू है उस पर टैक्स देना चाहिए। तो एक तो ये हिस्सा आ सकता है टैक्स का। दूसरा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इन पे भी जो मार्केट वैल्यूज है उन पर टैक्सेस नहीं अप्लाई होते, उनकी वैल्यू पे उस तरह से अप्लाई नहीं होते, वो किया जाए। फिर एग्रीकल्चर टैक्स बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का, 22-23% हिस्सा है इकोनॉमी का, और 1% टैक्स देता है। तो क्यों ना उसको इनकम पे उनकी भी टैक्स जो है वो एक फेयर टैक्स सिस्टम लगाया जाए, ताकि आरटीज हैं बीच में बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के मिडिलमैन होते हैं, उनको उनसे टैक्स जो है वो फेयर टैक्स लिया जाए, तो उनका टैक्स बनता है। इसके साथ साथ फिर ट्रांसपोर्ट में कमर्शियल जो बस सिस्टम है, ये सारे हैं, यहाँ पे टैक्सेस रिलेटिवली कम है, यहाँ पे इनको सही टैक्स में लाया जाए। प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटी सलून्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसके अंदर टैक्स को नहीं दिया जाता। इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका तो हक बनता है, हमारा गवर्नमेंट का हक बनता है इनकम पे टैक्स देना, और एक सर्टन अमाउंट लें, छोटी अमाउंट लें, लेकिन ले जरूर टैक्स, सारे एम्बिट में टैक्स के आए और हर कोई टैक्स दे, ताकि वो टैक्स पे इनफ जो है वो खड़ा हो। और यहाँ से जो शॉर्टफॉल है, जो IMF आपको बोलेगा कि जी आप बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं, 77 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, अगर 50 से 51 रुपए का यूनिट पड़ा है आपको ऑन एवरेज, चाहे वो हाउस होल्ड का हो कमर्शियल का हो, तो पूरी दुनिया में जो है इतना कम यूनिट है, इंडिया में कम है, बांग्लादेश में कम है, चाइना में कम है, मिडिल ईस्ट में कम यूनिट्स है, तो हमारे यहाँ इतनी महंगा बिजली क्यों बनाई जा रही है? तो इसका यही सबसे बड़ा हल है कि टैक्सेस को कम किया जाए, और ये जो TND लॉसेस है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजली पहुंचाने के लॉसेस होते हैं, इनको कम किया जाए। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि टैक्सेस को कम किया जाए, और जो मैंने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फिर अंडर इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, वहाँ पे टैक्स को जो है वो अचीव किया जा सकता है गवर्नेंस के थ्रू। स्मगलिंग बहुत होती है, उनको आप फॉर्मल सेक्टर में लेकर आए, तो ये सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। और IMF को पहले ऑनबोर्ड करें, IMF को पहले ऑनबोर्ड करें कि देखें ये इन जगहों पर मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा और यहाँ पर मैं टैक्स रिलीफ देता हूँ, और फिर BISP के थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी दें, रादर देन ये कि आप पेट्रोल और बिजली जो है डायरेक्टली सस्ती करते रहें। टैक्सेस को कम करें, एफिशिएंसीज को लेकर आएं, मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो सकती हैं और रिलीफ दिया जा सकता है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।